तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। फिलहाल दोस्तों बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा चल रही है और मजा आ रहा है देखने में। और जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं बहुत अच्छे तरीके से सनी पाजी का साथ भी दे रहे हैं और ऐसे ही साथ देते रहो, ऐसे ही अपना जो है भाई पूरा सहयोग देते रहो, ताकि ऐसे ही इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग हम लोगों को देखने को मिले। और बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है भाई, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म के एडवांस बुकिंग को कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बचा है और 4.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। अरे यार, 4,52,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग करा दिया आपने भाई साहब, मजा आ गया। और टिकट देखो भाई, 1,41,262 टिकट बुक कर लिए। अरे भाई साहब, मतलब यार आज से पहले हमने देखा ही नहीं। और शोज 10,401, मतलब भाई साहब मजा बांध दिया। और दिल्ली के देते भाई, दिल्ली का क्या चल रहा है, दिल्ली ये आ गया 1,15,00,000, 1154 शोज, 36 ऑलमोस्ट फुल, 70 फिल्म फास्ट। अरे बाप रे बाप। मुंबई 36,35,000 की एडवांस बुकिंग, 804 शोज ओपन है। पूना 11,28,000, बेंगलुरु 21,36,000 भाई, 222 शोज। हैदराबाद 10,80,000, 157 शोज। कोलकाता 17,162 शोज। अहमदाबाद 12,67,000, 540 शोज। ओहो, मतलब रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे भाई, मजा आ गया देख के। लेकिन यहाँ पे अनिल ठडानी अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। 4,52,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हो रही है और यहाँ पे विद ब्लॉक सीट 7,90,00,000 रुपए की हो रही है। देखो जिस लेवल की फिल्म है, जिस लेवल का काम है, जिस तरीके की फिल्म बनी हुई है, ऐसी फिल्म को तकरीबन अभी तक 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जानी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ। और मैं एक बात पूछना भी चाहता हूँ कि सनी पाजी के जितने भी फैंस यहाँ पे मुझे देखते हैं या मुझे नहीं देखते हैं, या फिर आप लोग नए आए हैं, मुझे एक बात जरा अपने पेट पे हाथ रख के बताना कि आप में से कितनों ने एडवांस बुकिंग कर ली है, कितनों ने एडवांस बुकिंग कर ली है। और कौन कौन ये देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं रिव्यू के बाद जाऊंगा फिल्म की एडवांस बुकिंग या टिकट बुक करने। कौन कौन देख रहा है जो एग्जैक्टली सनी पाजी का फैंस है, बताओ ज़रा नीचे कॉमेंट में। झूठ मत बोलना उस्ताद, झूठ नहीं होना चाहिए, सच ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सच पे ही चलते हैं। अब यहाँ पे पता हो क्या रहा है, आप लोगों की भी ना हिल जाएगी सुन के। यहाँ पे टॉक्सिक के चक्कर में और धुरंधर के चक्कर में बॉर्डर 2 बली का बकरा बन रहा है। अब बली का बकरा बनवा कौन रहा है? अनिल ठडानी। देखो ये जो अनिल ठडानी है ना, इनकी जो टीम है ये बहुत ही अलग तरीके से चलती है, और चलती है या चलवाती है। यहाँ पे इनका कहना यह है कि जब एनिमल और सलार आ रही थी और एनिमल के साथ में क्लैश हो रही थी सैम बहादुर, तो सलार डंकी के साथ क्लैश थी और सलार के डिस्ट्रीब्यूटर थे, एनिमल के डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल ठडानी साहब। उन्होंने ये बोला कि अगर तुम हमारी एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ दोगे, एनिमल स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, रणबीर कपूर पे इतना ज़्यादा भरोसा था नहीं उस टाइम पे, सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा आ रहे थे अपनी कबीर सिंह के बाद में। तो एग्जिबिटर्स ने ये कहा कि भाई ऐसा है, सैम बहादुर भी है, उधर विक्की कौशल हैं, तो देखते हैं पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या जाएगा। पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा गया तो वो चल गई। अब सेम चीज़ जब सलार आई तो यहाँ पे अनिल ठडानी ने शोज़ की मांग करी, लेकिन भाई उधर शाहरुख खान थे। शाहरुख खान, अब इधर अनिल ठडानी की जो धमकी थी वो एग्जिबिटर्स तक पहुँची और एग्जिबिटर्स को बुला लिया शाहरुख खान ने अपने घर पे। शाहरुख खान ने सबको लताड़ा कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे आगे के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, ज़िंदगी भर तड़पते रह जाओगे, फिल्म नहीं दूंगा, ये शाहरुख खान ने बोला था। तब जाके अनिल ठडानी की अकल ठिकाने पे आई थी। तो अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जो एग्जिबिटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक दिन बचा है, हमें इजाज़त दो ताकि हम एडवांस बुकिंग खोलें। 6,000 शोज़ अभी खुलने हैं, 10,000 शोज़ अभी ओपन है, 6,000 और चाहिए, 16,000 हो जाएंगे। मैं कहता हूँ चलो और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एक नंबर है वो 6-7 हज़ार का है। 6-7 हज़ार शोज़ अभी ऐसा है कि डब्बे में बंद पड़े हैं, सिर्फ एक बटन दबाना है वो खुल जाएगा। वो बटन कौन दबाएगा? अनिल ठडानी। अब एग्जिबिटर्स कहते हैं कि भाई तुम हमें इजाज़त दो ताकि हम ओपन करें। अनिल ठडानी ये कहते हैं कि मैं जब तुम्हें ओपन करने की दूंगा जब तुम ये कहोगे कि टॉक्सिक और धुरंधर के टाइम पे मुझे 50% शोज़ दोगे। अब देखो यहाँ पे जिसने भी शोज़ खोले हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल ठडानी से उनकी डील फाइनल हो चुकी है, या फिर उन्होंने टरकाने के लिए, एग्जिबिटर्स ने टरकाने के लिए यहाँ पे उनको बोल दिया है। क्योंकि देखो जिसको लगता है कि भाई हम तो यहाँ पे सबसे बना के चलेंगे, क्योंकि एक चीज़ उनको भी पता है कि देखो यहाँ पे पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के तौर पे हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, मतलब हम लोग फिल्म दिखाएंगे और पब्लिक जो फिल्म देखने जाएगी
वो पब्लिक के रिएक्शन पे देखने जाएगी। पब्लिक कौन सी फिल्म देख रही है उसी को ज़्यादा शोज़ मिलेंगे। अब क्लैश में तो यही होता है भाई, जो ज़्यादा फिल्म देखी जाएगी उसी को ज़्यादा शोज़ मिलते हैं, सीधी सी बात है, यही होगा। अब धुरंधर को होती है या टॉक्सिक को होती है, आई डोंट नो, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई सी और फिल्म नहीं है ना, यहाँ पे तो सिर्फ बॉर्डर 2, यहाँ तो कोई क्लैश ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अनिल ठडानी इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं यार? टॉक्सिक के लिए बॉर्डर 2 की बिजनेस की माँ बहन क्यों कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर अभी 6-7 हज़ार 8 हज़ार शोज अभी और ओपन हुए होते तो तकरीबन 4 से अभी ये 8 करोड़ 9 करोड़ की एडवांस बुकिंग में जारी होती। भाई आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये अभी शोज आधे खुले हैं, आधे अभी बाकी हैं, आधों की एडवांस बुकिंग हुई है, आधों की नहीं हुई है, लोगों तक पहुंची भी नहीं है अभी। भाई देखो ये वो टाइम है कि एकदम जब पीक मामला चलता है तो पब्लिक जब ही आती है एडवांस बुकिंग करने। पब्लिक ये नहीं देखती कि कितने शोज है कितने नहीं, पब्लिक ये देखती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और यह भी बताओ मास जो बेल्ट है वो अभी बची हुई है भाई, बची हुई है। देखो सिंगल थिएटर अभी पूरे तरीके से खुले नहीं है, सिंगल थिएटर के पूरे तरीके से शोज अभी खुले नहीं है। ऐसे बहुत से दिल्ली में ऐसे बहुत से शोज हैं अभी तक खुले नहीं है, समझ रहे हो? तो बात ये आ रही है। बाकी अभी की एडवांस बुकिंग जो मैंने आप लोगों को बताई 4 करोड़ 52 लाख की हो चुकी है, अच्छी एडवांस बुकिंग है, मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन यहाँ पे इससे भी अच्छी और हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। कल का दिन बाकी है भाई। यहाँ पे देखो बात थोड़ी सी सीरियस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अच्छी कर रहा हूँ। पूरी वीडियो को सुन लेना और शेयर भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे मामला कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। देखो इस फिल्म को हम डे 1 की ओपनिंग सोच रहे थे कम से कम 50 से 60 करोड़ के आसपास, कम से कम। अब देखो एडवांस बुकिंग अगर ये फिल्म कल में उछाल के ले गई 10 से 12 करोड़, तो ये फिल्म आराम से 45 से 50 करोड़ के सेगमेंट में जाती हुई दिख रही है मुझे। 45 से 50 क्यों? क्योंकि देखो जो एक ग्राउंडेड ऑडियंस है वो जा रही है और टिकट बुक कर रही है, कहाँ? थिएटर पे। वो बुक माई शो से इसलिए नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे और भी मसले होते हैं, क्योंकि अब एक से मेरी बात भी हो रही थी, वो कहने लगा मुझे 5 टिकट लेने हैं, मैं बुक माई शो पे ले रहा हूँ तो एक टिकट के 40 रुपये फालतू जा रहे हैं। वजह ये होती है। अब यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग पे मामला चल रहा होता, बुक माई शो पे एडवांस बुकिंग अच्छी हो रही होती, तो पब्लिक ये सोचती कि भाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि थिएटर में जाने के बाद में हमें ये भी ना मिले जो अभी दिख रहा है। तो बात ये आती है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अनिल ठडानी की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है, और अनिल ठडानी को यहाँ पे अपनी इस जिद को ख़त्म करके कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी एग्जिबिटर्स को भी पता है कि अब एक दिन बचा है, और इस एक दिन में अनिल क्या करेगा वो देखेंगे, क्योंकि अब इसको हारना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है। यहाँ पे एग्जिबिटर्स ने भी मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, वहाँ पे धुरंधर 2 चलाएंगे हम। उन्होंने साफ कह दिया भाई। इस वजह से अनिल ठडानी गुस्से में है। अब यहाँ पे अगर मान लो कल के दिन भी ओपन नहीं हुए तो आप क्या सोच रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कल रात को ओपन हो जाएंगे, और कल रात को ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कल शाम तक ये ओपन हो जाएगा। मे भी अगर ओपन हो गया तो आप लोग समझ लेना कि कल तक इसकी एडवांस बुकिंग 8-9 करोड़ के आसपास आराम से पहुंचती हुई दिखेगी। और सुबह तक ही देख लेना आप लोग, 6 करोड़ की सुबह ही आप लोगों को इसकी एडवांस बुकिंग दिख जाने वाली है। बाकी यहाँ पे देखते हैं। और आप लोग मुझे जरा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने एडवांस बुकिंग की है या नहीं की है, और अनिल ठडानी की गलती है ना, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।